स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इकोलॉजिकल कंसर्न सराउंडिंग ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया के बारे में कि बैक्टीरिया जो हम ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया होते हैं जब हम उनको इस्तेमाल करते हैं तो उनकी वजह से हमारी सराउंडिंग में हमारे इर्द गिर्द के माहौल पे क्या असर पड़ता है। अब अगर हम सबसे पहले बात करें कि ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया क्या है, तो बैक्टीरिया जो है वो हमें पता है कि बैक्टीरिया जो है ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जिन्हें हम अपनी आम आंख से नहीं देख सकते, क्योंकि उनका साइज जो है वो बहुत छोटा होता है। इसलिए उन्हें देखने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं जिसे कहा जाता है माइक्रोस्कोप। यहाँ पे ये जो हमारे सामने डायग्राम है ये बैक्टीरिया की डायग्राम है। अब बैक्टीरिया के अंदर अगर आप देखें तो ये जो सर्कुलर पार्ट है इसका, ये इसके अंदर मौजूद इसका प्लाज्मिड है। अब प्लाज्मिड जो है ये क्या है, ये सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट होता है। और जब हम इसके अंदर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट जो है ये इसके अंदर, यानी कि इसके अंदर जो है इसका विरासती मादा जेनेटिक मटेरियल मौजूद होता है। और जब हम इसका जेनेटिक मटेरियल मॉडिफाई कर लेते हैं, यानी कि इसके अंदर चेंजेस कर देते हैं, इसको तब्दील कर देते हैं, तो हम कहते हैं कि ये जिस कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी, अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं यानी कि बैक्टीरिया की, जिसका हमने जेनेटिक मटेरियल चेंज कर दिया है, तो उसे हम कहते हैं कि ये ट्रांसजेनिक है। और ऑर्गेनिज्म फिर क्या कहलाएगा, वो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म कहलाएगा। या फिर उसके लिए एक और जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है वो है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जिन्हें जीएमओ भी कहा जाता है। अब ऑर्गेनिजम्स जो है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो प्लांट भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि बैक्टीरिया भी हो सकते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे ऑर्गेनिज्म का वर्ड लिखा है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा कंसर्न है वो सिर्फ ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया से है। और ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया जो है ये वो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म थे जिन्हें लेबोरेटरी में मॉडिफाई किया था और उनका जो जेनेटिक मटीरियल था उसको चेंज किया गया था। अब ये जो हम ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया इस्तेमाल करते हैं इसके बहुत सारे फवाइद हैं, इसलिए हम ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया जो है वो बनाते हैं। ये जो हम इसके अंदर, ये जो अगर आप इस डायग्राम में देखें तो ये येलो कलर का जो है वो रंग दिखाया गया, और साथ ये जो एक कलर जो है वो डिफरेंट है जो कि रेड कलर में दिखाया गया है। ये इसलिए दिखाया गया है क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है जो रेड कलर का है, यहाँ पे ये जो पार्ट है ये इसका हमने चेंज कर दिया है, इसलिए हमने इसका कलर जो है वो डिफरेंट किया है। और ये जो हम इसके अंदर जो भी सेगमेंट डालते हैं वो उसका किसी न किसी चीज के लिए, किसी न किसी काम की वजह से डालते हैं। कोई अगर हमें किसी चीज की प्रोडक्शन चाहिए होती है तो वो हम इसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें इंसुलिन की, कि इंसुलिन अगर हमें चाहिए, इंसुलिन की प्रोडक्शन की अगर हम बात करें, इंसुलिन जो है ये एक हार्मोन है जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है और ये क्या करता है, ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज लेवल है उसको कंट्रोल करता है। तो अगर हम यहाँ पे वो सेगमेंट डाल दें डीएनए का, डीएनए जो कि हेरिडिटी मटेरियल है उसका वो सेगमेंट डाल दें जो कि इंसुलिन प्रोडक्शन करता है, तो ये बैक्टीरिया जो है ये भी इंसुलिन प्रोड्यूस करने लग जाएगा। तो इसका मतलब है कि हम इससे क्या चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया से इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब जहां पे इसके फवाइद हैं ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया के इस्तेमाल करने के, वहीं पे ये जो ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया जो कि बनाए जाते हैं जीएमओ टेक्नोलॉजी के जरिए, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म टेक्नोलॉजी के जरिए, उसके बहुत सारे इम्पैक्ट हैं इन हमारे इर्द गिर्द के माहौल पे, हमारे इन्वायरमेंट पे। इसके अलावा जो ह्यूमन हेल्थ है उसके ऊपर भी ये असर करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये किस तरीके से अफेक्ट करते हैं, तो अगर हम बात करें कि हम कोई भी जो है वो प्लांट इस्तेमाल कर रहे हैं, क्रॉप इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो क्रॉप्स जो हैं वो जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं, तो वो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो हैं उनकी वजह से जो है जो भी हम फूड ले रहे हैं, अब उस फूड के अंदर भी कुछ ना कुछ जो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है वो चेंज हो जाती है। और इसकी वजह से इसके अलावा जो इन्वायरमेंट है, इर्द गिर्द का जो माहौल है, सॉइल है या जो एयर है, उस पर भी उसका अफेक्ट होता है। इसके अलावा जब हम ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया इस्तेमाल करते हैं तो वो कुछ जो अफेक्ट होता है उसका वो अनटारगेटेड स्पीशीज के ऊपर भी होता है। अब अगर हम बात करें कि अनटारगेटेड स्पीशीज का क्या मतलब है, तो स्पीशीज जो है ये, इसे हम कहते हैं कि ये क्लासिफिकेशन का सबसे छोटा यूनिट है। और अनटारगेटेड का मतलब है कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम नहीं चाहते कि वो अफेक्ट हो, लेकिन जब हम जीएमओ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं तो उन पे भी अफेक्ट होता है। और जब उन पे अफेक्ट होता है तो वो टारगेट नहीं होते, और जब अगर वो टारगेट नहीं है और उन पे अफेक्ट हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो हार्मफुल
रोल है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ह्यूमन हेल्थ पे किस तरीके से अफेक्ट होता है, कि इंसानों की जो सेहत है वो किस तरह से इसे अफेक्ट होती है जीएमओ टेक्नोलॉजी की वजह से, तो बहुत सारी जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं जब हम उन्हें इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनके अंदर जब हम जेनेटिकली मॉडिफाई कर देते हैं उन्हें, तो उनके अंदर कुछ ट्रेड्स चेंज हो जाते हैं जो कि हमारे फायदे के लिए होते हैं। लेकिन वो ट्रेड्स जो फायदेमंद होते हैं कभी कभी जो है वो क्या करते हैं कि उनका अफेक्ट होता है ह्यूमन हेल्थ पे, और किस तरीके से वो अफेक्ट करते हैं कि बहुत सारी एलर्जीज जो हैं वो उनकी वजह से हो जाती हैं। और एलर्जीज के अलावा एक और जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जब भी हम कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, और जब हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बना रहे हों या फिर अगर हम ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया बना रहे हैं, तो यहाँ पे हमने क्या चीज़ इंसर्ट की थी, यहाँ पे हमने हेरिडिटी मटेरियल का सेगमेंट इंसर्ट किया था, यानी कि डीएनए का सेगमेंट इंसर्ट किया था। और सेगमेंट जो इंसर्ट होता है वो क्या होता है, वो होती है जीन, यानी कि यहाँ पे क्या चीज़ हमने डाल दी है, जीन्स डाल दी हैं। और इन जीन्स की जब हम ये जीन्स देखते हैं कि जीन्स इसके अंदर चली गई हैं, तो ये जीन्स जो हैं जब ये अपने प्रोडक्ट बनाती हैं, तो जीन्स जो हैं वो अपनी प्रोडक्ट ज़्यादातर जो है वो प्रोटीन्स की शक्ल में बनाती हैं। प्रोटीन्स जो बनती हैं, अगर हम प्रोटीन्स की बात करें कि क्या है, तो प्रोटीन्स जो हैं ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल हैं, और बहुत सारी जो प्रोटीन्स है अगर हम उनकी बात करें कि जो है जो हमारी नॉर्मल डेली लाइफ में जो हम इस्तेमाल करते हैं या जो हमारी बॉडी का हिस्सा है, अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं कोई भी ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, तो वो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या करता है कि यहाँ पे जो हमने जीन्स डाली थी वो जीन्स जो हैं वो प्रोटीन सिंथेसाइज करने लग जाती हैं। और वो जो प्रोटीन है जब ह्यूमंस जो है उसे इंजेस्ट करते हैं, यानी कि अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, तो उससे पहले वो प्रोटीन जो हैं, क्योंकि वो नई प्रोटीन्स होती हैं जो कि ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म के बाद बनी हैं, और वो नॉर्मली जो है ह्यूमन जो है उसे कंज्यूम नहीं करता अपनी आम रूटीन में, अपनी डेली लाइफ में। और जब वो उसके खाने का हिस्सा बन जाती है किसी क्रॉप के थ्रू या किसी भी और तरीके से, अगर हम इंसुलिन इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर किसी न किसी और तरीके से हम उसे इस्तेमाल कर रहे हैं ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म को, और जब वो हमारी बॉडी के अंदर किसी न किसी जरिए से पहुंचते हैं, तो वो न्यू प्रोटीन्स बनाते हैं, और वो प्रोटीन्स जो है वो कभी कभी हार्मफुल भी होती हैं। और जब वो हार्मफुल होती हैं तो वो ह्यूमन की हेल्थ पे अफेक्ट करती हैं। और इसी के साथ साथ सिर्फ ह्यूमन जो है हेल्थ उस वो ही अफेक्ट नहीं होती, बल्कि अगर हम क्रॉप्स की बात करें या फिर ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया की ही इस्तेमाल करें, तो ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया जो हैं वो बहुत सारे ऐसे ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया हैं जो आलूदगी, यानी कि कोई भी कंटेमिनेटेड साइड है उसको साफ करने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसे बायोरेमेडिएशन का प्रोसेस कहा जाता है। और जब हम कोई भी कंटेमिनेटेड साइड जो है वो साफ कर रहे होते हैं और वहाँ पे ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, तो वहाँ की सॉइल भी अफेक्ट होती है। इसका मतलब है कि जो हमारी सराउंडिंग है, जो भी हमारी एनवायरनमेंट है आसपास के, वो भी ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया के इस्तेमाल करने से या फिर ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स के इस्तेमाल करने की वजह से उस पर अफेक्ट होता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा है इकोलॉजिकल कंसर्न सराउंडिंग ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया के बारे में।